दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक है डेयरी फार्म की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है कि पशुओं का जो मिल्किंग है वह किस प्रकार करते हैं। अभी बज चुके हैं लगभग शाम के 4:45 हो चुके हैं और हम सारे पशुओं की मिल्किंग करने वाले हैं। तो एक पशु की मिल्किंग कैसे करते हैं, यानी मशीन कैसे फिटिंग करते हैं, वह सारा करके आपको दिखाने वाले हैं ताकि आपको मिल सके नई और सही जानकारी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मशीन के पास और लगाते हैं मशीन। ये है हमारी जो कैन है, लगभग 25 लीटर की यह कैन है। इस पर हम फिटिंग करते हैं ये वाला जो ढक्कन है, थोड़ा पास में आएगा। इस हिसाब से यह फिटिंग की जाती है और यह लोग लगाई जाती है। इसके बाद में हम चालू करते हैं मशीन को। तो यह मशीन हमारी चालू हो चुकी है और हर वाल्व में प्रेशर बनना चालू हो चुका है। तो यह जो वाल्व है इसमें प्रेशर आना चालू हो चुका है और हम मिल्किंग के लिए तैयार हैं। तो हम लेते हैं साफ पानी। तो जो गाय है उसके पैर बांधना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि गाय जब दूध निकाले उस समय पैर नहीं उठाए और पैर को ज़्यादा टाइट भी न बांधे। नॉर्मली आप पैर हल्के से बांध दें जिससे कि गाय को पता रहे कि मिल्किंग चालू है और कहीं ना कहीं गाय समझ सके कि उसे पैर नहीं उठाना है। वैसे तो एचएफ गाय काफ़ी शांत रहती हैं, पर हल्का सा वह उठाती हैं कभी कभी पैर। तो मशीन से मिल्किंग करते समय साफ पानी से थनों को धो लें ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह लगे हों वह निकल जाए साफ पानी से। उसके बाद में मशीन के जो क्लस्टर हैं उसे उल्टा करिएगा। एक एक क्लस्टर आपको लगाना है, एयर नहीं निकलना चाहिए, इस हिसाब से पकड़कर आप लगाएं। चारों थनों में एक एक करके लगाएं और एयर पास नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आप बस ध्यान रखिए कि गाय जब पैर उठाए तो नली पर पैर नहीं लगना चाहिए। इस हिसाब से आप मिल्किंग कर सकते हैं। मिल्किंग मशीन के कई सारे फ़ायदे हैं। एक यह सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो समय है उसकी बचत होती है। कई बार हाथ से मिल्किंग करने पर गाय जो दूध है ऊपर चढ़ा लेती हैं। यह मस्टाइटिस इंडिकेटर, इसमें मस्टाइटिस का हमें इंडिकेशन मिलता रहता है। यदि चिचड़े वगैरह आते हैं तो हमें पता लग जाता है कि गाय को मस्टाइटिस हो चुका है या होने वाला है। कई बार हाथ से मिल्किंग करते हैं तो जो बाल्टी है उसमें गाय पैर रख देती हैं और कई बार दूध ढोल देती हैं। तो मशीन से मिल्किंग करने का फ़ायदा यही है कि गाय का जो दूध है वह ढुलता नहीं है यदि गाय पैर भी उठाती हैं। दूसरा फ़ायदा यह है कि गाय काफ़ी आसानी से मिल्किंग हो जाती हैं और हमें कोई परेशानी, हाथ वगैरह दर्द नहीं करते हैं और समय की बचत होती है। तो इस हिसाब से लगी रहती है मिल्किंग की जो मशीन है वह। ऐसा नहीं कि आपको पास में बैठना ज़रूरी है, पर गाय जब पैर उठाती है तो हमें थोड़ा सा नली का ध्यान रखना होता है। तो कहीं ना कहीं दो व्यक्ति यदि मिल्किंग करते हैं तो दो व्यक्ति का काम एक मशीन कर देती हैं। और यह है हमारी मिल्किंग मशीन की पाइपलाइन। मिल्किंग मशीन का जो सेटअप है पूरा दूर रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो हम सारे पशुओं का मिल्किंग कर लेते हैं काफ़ी आसान तरीके से और कम समय में। तो यही कुछ फ़ायदे हैं कि आसानी से मिल्किंग हो जाती हैं। कहीं ना कहीं दूध नहीं ढोलती हैं, बाल्टी के समय ढोल देती हैं। गाय आप देख सकते हैं काफ़ी आसानी से रिलैक्स फील कर रही हैं और गर्दन को कुल्ली में टिकाए हुए गाय खड़ी हैं। काफ़ी शांत स्वभाव की एचएफ गाय रहती हैं और जब मिल्किंग करते हैं मशीन से तो काफ़ी आसानी से वह खड़ी रहती हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से मिल्किंग हो जाती हैं और समय की काफ़ी बचत हो जाती हैं। यदि आप घर पर नहीं भी रहते हैं, कहीं बाहर भी जाना होता है, तो घर का कोई भी सदस्य मिल्किंग मशीन लगा सकता है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से जो मिल्किंग है वह हो जाती है और काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है डेयरी फार्म का यही है कि मिल्किंग मशीन
काफ़ी ज़रूरी हैं डेयरी फार्म पर, और मिल्किंग करना काफ़ी ज़रूरी है। 10 लीटर की जो मिल्किंग होती है वह लगभग 4 से 5 मिनट में हो जाती हैं। काफ़ी आसान तरीके से होती हैं, और कहीं ना कहीं मिल्किंग जब हो जाती है तो नली में दूध आना बंद हो जाता है। कई सारे लोगों से आपने सुना होगा कि मिल्किंग मशीन से ब्लड निकलता है, थनों में दूध आना बंद हो जाता है तो ब्लड आना चालू हो जाता है। तो यह सरासर गलत सोच है, और कहीं ना कहीं मिल्किंग मशीन काफ़ी अच्छी रहती है और कोई भी ब्लड अंदर नहीं आता है। जब दूध निकलना बंद हो जाता है तो मशीन में एयर आने लग जाती है और दूध नहीं दिखाई देता है नली में। यदि हम हाथ से भी मिल्किंग करते हैं तो दूध नहीं निकलता है, उसके बाद भी थन दबाने पर ब्लड नहीं आता है। उसी हिसाब से मिल्किंग मशीन काम करती है। तो जब मिल्किंग हो जाए तो इस क्लस्टर के नीचे एक स्विच होता है, उसे आप निकाल कर एक थन से क्लस्टर निकाल दें तो सारे थनों से क्लस्टर छूट जाएगा। इस हिसाब से खींचकर आप निकाल सकते हैं। तो इस क्लस्टर को आप टांग सकते हैं कैन के ऊपर, और याद रहे पैर ज़रूर छुड़ाएं पशु का, उसके बाद में ही आप यहाँ से अलग जाएं। कई बार पशु के पैर बंधे रह जाते हैं, तो इस हिसाब से पैर छुड़ाने के बाद में देखिए हम अगली गाय का मिल्किंग करते हैं तो उस गाय को हम छोड़ देते हैं मिल्किंग मशीन के साथ में, और हम दूसरा काम कर सकते हैं। तो पैर नहीं भी बांधते कोई दिक्कत नहीं होती है, परंतु कभी कभार पशु पैर उठाता है तो हमें बांधने की आवश्यकता रहती है, ताकि हम भी सुरक्षित रह सकें और पशु भी। तो इस हिसाब से पैर को हल्के से अटकाना होता है और थनों को काफ़ी अच्छी तरीके से आपको साफ करना होता है। उसके बाद में मिल्किंग मशीन लगाएं, और इसी हिसाब से मिल्किंग मशीन आपको लगाना है। आप देख सकते हैं, यदि आप मिल्किंग मशीन लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छी कीमत में आपको मिल्किंग मशीन अवेलेबल करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस हिसाब से हम अलग हो जाते हैं और पशु की मिल्किंग होती रहती हैं। उसके 2 से 4 मिनट बाद हम पशु का आकर मिल्किंग मशीन निकाल देते हैं और दूसरा काम करने लगे।